हेलो ट्रेनीज, प्रिय पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने रेलवे कंसेशंस के विषय में बात करना चाहता हूँ। इसमें विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, दृष्टि दिव्यांगजन को जो फैसिलिटी मिलती है तथा अन्य दिव्यांगजनों को जो फैसिलिटी मिलती है उसके बारे में हम इंट्रोडक्टरी इस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम देवीलाल है। मैं ONM इंस्ट्रक्टर हूँ TCAB NIPVD देहरादून में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोबिलिटी बहुत आवश्यक है किसी भी दिव्यांगजन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। और हमको 40-50 किलोमीटर से हज़ारों किलोमीटर तक की यात्रा करनी हो तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें रेलवे, भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण साधन है। इस साधन का उपयोग करने के लिए हमारे देश में, हमारे देश की सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने कंसेशंस दिए हुए हैं। क्या क्या कंसेशंस और क्या क्या बेनिफिट्स दिए हुए हैं इसके बारे में अभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। फैसिलिटीज़ टू हैंडीकैप पर्सन्स इन ट्रेन रिजर्वेशन। जब भी हम ट्रेन रिजर्वेशन करने जाते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप विंडो सिस्टम में जाते हैं, स्टेशन में जाकर के ही टिकट बनाते हैं, तो एक सेपरेट काउंटर्स है विकलांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, जो कि अन्य बुज़ुर्ग लोगों के साथ या ex-MPs या MLAs वाली लाइन में आपको खड़ा होना पड़ता है, जिसमें कि बाकी जगहों के मुकाबले, बाकी पंक्तियों के मुकाबले कम भीड़ होती है। इसमें आप जाकर के खड़े होकर के रिजर्वेशन करा सकते हैं। अगर आपके पास में रिजर्वेशन फॉर्म है और कंसेशन फॉर्म है तो आप अपने प्रतिनिधि को भी भेज करके ये टिकट बना सकते हैं। इसी प्रकार से 2 सीट्स का रिजर्वेशन है, कोटा है स्लीपर क्लास के बर्थ में सभी प्रकार की ट्रेनों में, जो कि नॉन सब अर्बन सेक्शंस में चल रही होती हैं। इसमें जो एस्कोर्ट होता है, जो दिव्यांगजनों के साथ जो एस्कोर्ट यात्रा कर रहा होता है, उसको भी अलॉट किया जाता है उन्हीं बर्थ्स में से। तथा ये भी इंस्ट्रक्शंस रेलवे की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से इशू हुए हैं। जो भी PRS सिस्टम है उसमें एक लोअर बर्थ हमेशा हैंडीकैप पर्सन को अलॉट किया जाएगा, तथा उसके साथ यात्रा करने वाले जो एस्कोर्ट होते हैं उसको अपर बर्थ या मिडल बर्थ नियर बाय स्थान पर उसी ही कूपे में, उसी ही डिब्बे में दिया जाएगा, ताकि विकलांगजनों की यात्रा स्मूथ हो। इसके अलावा जब भी ट्रेन डिपार्चर होती है और किसी वजह से दिव्यांगजनों को ऊपर वाली सीट मिली हुई है तथा यात्रा के दौरान पता चलता है कि कोई लोअर बर्थ खाली है, तो TTE, ट्रेन टिकट एग्जामिनर या कंडक्टर जो है उसको ऑथराइज किया गया है, जो भी वैकेंट लोअर बर्थ सीट होगी, मान लीजिए उसमें कोई यात्री आया नहीं है, तो वो वाली बर्थ जो सीट है वो दिव्यांगजन को अवश्य दी जाएगी। तथा इसी के साथ साथ फैसिलिटी व्हील चेयर, जो कि अन्य दिव्यांगजन हैं उनके लिए अनेक स्टेशनों में, इम्पॉर्टेंट जो स्टेशंस होते हैं जहां भीड़ भाड़ की अधिक संभावना रहती है, भारतीय रेलवे ने व्हील चेयर की व्यवस्था भी कर रखी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कंसेशंस इन फेयर्स, यानी कि किराया भाड़े में कंसेशन कितना मिलेगा। अनेक प्रकार के हमारे विकलांगजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके हिसाब से उनको 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, तथा उनको किस प्रकार से कंसेशन मिलेगा ये अभी हम लोग आगे देखते हैं। पहला है कैटेगरी ऑफ पर्सन्स में ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप या लोकोमोटर डिसेबल्ड ऑब्लिक पैराप्लेजिक, जो लकवाग्रस्त लोग हैं, जो यात्रा बिना एस्कोर्ट के नहीं कर सकते हैं, उनकी कैटेगरी पहली है। इसमें कंसेशन कितना मिलेगा? अगर सिंगल जर्नी टिकट है तो आपको
सेकंड क्लास में, स्लीपर में, फर्स्ट क्लास में, एसी चेयर कार, एसी 3 टायर में 75% का कंसेशन मिलेगा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप या लोकोमोटर डिसेबल्ड को। तथा सीजन टिकट्स में फर्स्ट क्लास में 50% का कंसेशन और सेकंड क्लास में 50% का कंसेशन। तथा अगर आप यात्रा करना चाहते हैं एसी 2 टायर या एसी फर्स्ट क्लास में तो आपको 50% का कंसेशन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं जो बिना एस्कॉर्ट की यात्रा नहीं कर पाते हैं, उनको भी सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी 3 टायर में 75% की कंसेशन तथा एसी 2 टायर और एसी फर्स्ट क्लास में 50% का कंसेशन। सीजन टिकट में 50% और सीजन के सेकंड क्लास में 50% की छूट उनको मिलती है। इसी प्रकार से जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, जो यात्रा एस्कॉर्ट के साथ भी कर सकते हैं या विदाउट एस्कॉर्ट भी, यानी कि अगर वो यात्रा अकेले भी करना चाहें या फिर किसी एस्कॉर्ट की मदद के साथ यात्रा करना चाहें, दोनों ही अवस्था में उनको भी सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी 3 टायर में 75% की छूट मिलती है तथा एसी 2 टायर और एसी फर्स्ट क्लास में उनको 50% की छूट मिलती है। यहाँ पर सीजनल टिकट में फर्स्ट में 50% और सेकंड में भी 50% की छूट मिलती है। इसी प्रकार से जो हमारे स्पीच एंड हियरिंग वाले डिसेबल्ड कैटेगरी के लोग आते हैं, उनको जो जिनकी समस्या दोनों ही अवस्था में हो, यानी कि उनको स्पीच में प्रॉब्लम हो या सुनने में प्रॉब्लम हो, दोनों ही अवस्था वाले व्यक्ति को ही छूट मिलती है अगर तो वो यात्रा अकेले कर रहे हैं या किसी एस्कॉर्ट के साथ कर रहे हैं। तो इसमें उनको थोड़ा सा छूट में कमी है, यानी कि इनको 75% की जगह 50% की छूट मिल रही है सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास में। तथा सीजनल टिकट्स में फर्स्ट में 50% और सेकंड में 50% की छूट मिल रही है। तथा यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारे लग्जूरियस ट्रेन माने जाते हैं, शताब्दी हो गए या राजधानी हो गए, उसमें छूट की सीमा 25% ही है। इसी के साथ ये इंट्रोडक्टरी सेशन में समाप्त करता हूँ। कंसेशन और दूसरे रेलवे मंत्रालय द्वारा दिए गए फैसिलिटीज़ के लिए आगे आने वाले समय में मैं अन्य फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, कंसेशन फॉर्म के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।